हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फाइनली आज के पेपर में हम लोग कवर करेंगे हिंदी सेंट्रल एग्जाम का ओरिजिनल पेपर, जो कि आईएससी आईकॉम यानी आर्ट्स सभी के लिए है ये। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग शुरू से अंत तक पूरे क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम में आपको यहीं से सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसका एग्जाम हो चुका है आप लोग यहाँ से आंसर मिला लीजिए, और जिसका एग्जाम अभी नहीं हुआ है तो यहाँ से देख करके आप लोग डायरेक्ट जाकर के सेम टू सेम एग्जाम में सिर्फ छाप देना है, क्योंकि सेम टू सेम प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेंगे। सबका अलग अलग डेट पे एग्जाम ली जा रही है, इससे आपको बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए कुछ पैटर्न वगैरह आप लोग पता है कि क्या पैटर्न है, स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए करा कि लेखक बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से जो है क्या थे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, व्यापारी। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को अपना अव्यावहारिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना किसके द्वारा हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में जो करेक्ट होगा वो मौन रहकर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में जर्मन सैनिकों की संख्या कितनी थी। तो उसने कहा था शीर्षक कहानी में जर्मन सैनिकों की संख्या की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 70, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि जयप्रकाश नारायण का जन्म जो कब हुआ था। देखिए इस क्वेश्चन का आप लोग को आंसर तो दे रहे हैं, अगर जो आंसर आप लोग को नहीं मिल पा रहा है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया रहेगा, तो वहाँ से क्वेश्चन पेपर को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने से सोल्व कर लीजिएगा, या फिर आंसर के साथ मैंने वहाँ पे डाल दिया है, तो आप लोग इसको क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके पूरा सोल्यूशन पा सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, और वीडियो को जो लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, चैनल पर जुड़े सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर, ताकि आपको हर एक मतलब वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा, 11 अक्टूबर 1920, सॉरी 11 अक्टूबर 1902, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हम लोग। कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति का नारा जो किसने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था वो दिया था आपका जयप्रकाश नारायण, सबको पता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के अनुसार नर में नारियां के गुण एवं तो इससे उसको मर्यादाहीन नहीं होती बल्कि उनकी पूर्णता में डैश डैश। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो पड़ेगा आपका वृद्धि होती है, ऑप्शन नंबर बी जो पूर्णता में वृद्धि होती है। चलिए नेक्स्ट कहा कि रोज कहानी पाठ साहित्य को कौन सा विधा है। रोज शीर्षक पाठ साहित्य के कौन सा विधा है। तो ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कहानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग को कि देवली कैंप में किसे रखा गया है। तो देवली कैंप में जो रखा गया है वो रखा गया आपका कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह को, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग को कि डॉन ब्रेन की आत्मा का अनुवाद किसने किया। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग कह रहा है कि विधा वारिधि की उपाधि से किसे विभूषित किया गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर होगा वो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा मलियज, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट हम लोगों को कि हिंदी में चौपाई दोहा आदि की करवक शैली में निबंध प्रेमाखान्य काव्य किस भाषा में मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, प्राय मैथिली में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखकर हम लोग को वहाँ सौ रतन सैनी अस राजा कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो जगह आपका पद सूरदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को कि दूष उल्लास किसकी रचना है। दूषण उल्लास जो है किसकी रचना है। 13 क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका भूषण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हम लोगों को कविता भूषण के प्रिय नायक कौन है। तो कविता भूषण के प्रिय नायक हो जाएगा आपका छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन हम लोगों को कि ध्रुव स्वामिनो नाटक किसके द्वारा लिखा गया है। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ज्ञानेंद्रपति, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रगतिवाद, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कामयानी जो है महाकाव्य की नायिका कौन है। 17 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा श्रद्धा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट है कि बिखरे मोती कहानी संग्रह किन की रचना है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम बताना आप लोगों को। 19 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी चलेगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोगों को क्या कह रहा है कि चुका भी नहीं मैं कविता संग्रह किन की रचना है। 20 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि कवियों के कवि किसे कहा जाता है। तो कवियों के कवि जो कहा जाता है किसको कहा जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन जन का चेहरा एक कविता के रचनाकार कौन है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा गजानन माधव मुक्तिवेद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को विराट प्रकाश एक क्रांति की ज्वाला एक यह पंक्ति किस कविता से है।
तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, जन जन का चेहरा एक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते कराए कि सीढ़ियों पर धूप में शीर्षक निबंध किसके द्वारा लिखा गया है। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका रघुवीर साय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर हम लोगों को कि दूसरा सप्तक के 7 कवियों के कौन शामिल थे। 25 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रघुवीर साय, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जो कब हुआ था। 26 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है 1 जनवरी 1937, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। कह रहा है कि तत्पुरुष कविता जो है संग्रह किन की रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि हार जीत शीर्षक कविता में खेत में रहने वालों की सूची कैसी है, तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका सूचीबद्ध, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है कि कैदियों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम कौन चलाए, तो 29 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ज्ञानेंद्र पति, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि गंगा तट जो है शीर्षक कविता संग्रह किन के द्वारा लिखा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सूरदास, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि लोकगीतों की जन्मभूमि में कौन भटकता है। 31 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा 100 गीत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर हम लोगों को ज्ञानेंद्र पति किस राज्य के रहने वाले हैं, बताइए यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा झारखंड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा झारखंड। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन कर हम लोगों को कि हारजीत शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो हारजीत शीर्षक कविता के कवि जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कहा कि एक नैन क्या कहते हैं, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सो बिमो जोई कवि सुनी, यह पंक्ति किस कविता से है, तो 34 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी पद, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को कह रहा है कि चातकी किसके लिए जो है तरसती है, चाहती है किसके लिए तरसती है। 36 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए मन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसने लिखी है, तो 37 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, बताइए यहाँ पे पुत्र वियोग जो कविता जो किसने लिखी है, शमशेर सुभद्रा कुमारी चौहान होना चाहिए या फिर जयशंकर प्रसाद, और इसका क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए यहाँ पे क्या आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि जूठन जो शीर्षक पाठ सहित विधा कौन सी है, बताइए 38 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए आत्मकथा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मलयज जो है छात्र जीवन में किस रोग से ग्रस्ती है, तो 39 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा क्षय रोग, ऑप्शन नंबर बी जो होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ में मकान का रंगीन कवच किसे देना पड़ा, तो देखिए यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा पुराण सिंह की माँ को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार रचा हुआ यथार्थ भोगे हुए यथार्थ कैसा है, बताइए। 41 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा जुड़ा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कह कि उदय प्रकाश का जन्म जो है कब हुआ, उदय प्रकाश का जन्म की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा 1 जनवरी 1952, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगा त्रिज शीर्षक कहानी में लेखक के साथ कौन था, तो इसके साथ था भानु, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। 43 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 करा कि द ओनली रिवॉल्यूशन किसने लिखा है, मतलब लेखक की रचना कौन है, किस लेखक की रचना है ये, तो 44 क्वेश्चन का जो हो जाएगा मलयज की रचना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे नहीं मलयज की नहीं होगा, भगत सिंह की रचना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग है किस शीर्षक पाठ के अनुसार जो किसी विषय में प्रवीणता प्राप्त कर लेने की अपेक्षा जीवन को समझना कैसा है, तो यहाँ पे शिक्षा पाठ के अनुसार यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा कठिन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन छट गया। एक हम कह रहा है कि देश विदेश के अनेक विद्यार्थियों में जो है ये इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिनकर को, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग को 85 करना होता है तो हम लोग यहीं से करते हैं। बाकी जो क्वेश्चन आप लोग चाहते हैं फुल क्वेश्चन नंबर तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप लोग वहाँ से जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, गृहस्थ जीवन की स्वीकृति मार्ग, ऑप्शन नंबर डी हो जाना चाहिए इस क्वेश्चन का। और क्या क्वेश्चन है, कह रहा है कि मालवीय क्या काम करता था, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चारपाई बनाने का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आम आदमी की निरूपिता लाचारी किसके लेखक के द्वारा आती है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन है बी अंतोन चेखव के, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पेशी शीर्षक पाठ में छोटी बच्ची का नाम क्या है, देख लीजिए क्वेश्चन सब। शिक्षा शीर्षक पाठ में नेतृत्व समाज के निर्णय है क्या हो जाएगा, किसी कार्य की अपेक्षा किसी कार्य को प्रेम से करना, किसी कार्य को भार समझना, क्या कर रहा है,
ओसदा निराप शीर्षक पाठ के जो है पाठ में जो है सरुयान क्या है, झरना, समुद्र, तालाब। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग को सारा का आंसर आप लोग चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से जो है ले सकते हैं। ठीक है, सब पूरा किताब का भी है और नीचे ग्रामर वगैरह सबका छूट गया है। ठीक है, ग्रामर वगैरह का आप लोग चाहते हैं तो नीचे मैं आपको लिंक दिया हुआ है, इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक, तो बहुत ईजी क्वेश्चन होगा सारा कुछ, लगभग ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो चलिए यहीं तक हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।